हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार श्यामदेव एजुकेशन पे। तो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे त्रिकोणमिति, जिसका हम लोग पार्ट 2 देख चुके हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 1 से 15 तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे 16 से स्टार्ट हो रहा है। इस वीडियो में हम लोग 16 के आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो जिन लोगों ने पहले वाले नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप उसमें जाके सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, और जो लोग देख रहे हैं तो वो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि यदि cos a बराबर 1/√2 कॉमा साइन बी बराबर √3/2 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपको cos a और इसका मान दिया है साइन बी का, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, साइन ए cos b प्लस cos a साइन बी। तो इस क्वेश्चन में पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी स्टार्ट करो बच्चों, ये देखो क्या दिया गया है और क्या आपसे पूछा जा रहा है, क्या आपको दिया गया। तो यहाँ पे देखो cos a का मान दिया है, इसमें भी cos a पूछा जा रहा है, साइन बी का मान दिया है, साइन बी पूछा जा रहा है। यानी दो मान तो दिए हैं, यहाँ पे पुट कर देंगे, लेकिन इन दो के मान नहीं पता हमें। क्या साइन ए cos b पता है, नहीं पता है, तो पहले हम इनको निकालेंगे। फिर ये दो मान यहाँ पे दिए, ये और ये दोनों रख के सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे चलो। तो आप एक तो चीज जान चुके अब तक, अगर जो भी रेगुलर देख रहे हैं, कि अगर हमें साइन थीटा पता है तो हम साइन थीटा से क्या क्या निकाल सकते हैं, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक और कॉट थीटा। यानी पांचों जो निकालेंगे वो उसमें थीटा ही आएगा। सारे एंगल सेम वाले निकाल सकते हैं। तो ए वाले एंगल से हम क्या निकाल सकते हैं, ए एंगल वाले। यानी कॉस ए दिया तो हम साइन ए, कॉट ए, टेन ए, कॉस ए, सेक ए जो भी निकालें तो ए एंगल वाला मिलेगा। तो इससे हम केवल और केवल निकाल सकते हैं कॉस ए से साइन ए। ठीक है, अब हमें कॉस बी निकालने के लिए हमें साइन बी की जरूरत पड़ेगी। तो इन दोनों का यूज करके हम कॉस ए और साइन ए कॉस बी निकालेंगे, कॉस ए, साइन ए और कॉस बी। तो पहले इनके मान निकाल लेते हैं बच्चों। तो कॉस ए का मान दिया है, यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए बराबर आपको दिया है 1/√2। तो कॉस ए क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे बच्चों। आधार की वैल्यू कितनी है 1, कर्ण का मान कितना है √2। तो √2। अब आपको क्या करना है, ये तीसरी साइड निकालनी है पहले। तो इसके लिए यूज करेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो बच्चों। कर्ण की वैल्यू कितनी है √2, 2 का स्क्वायर बराबर ए का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर यानी स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, सबको पता है। तो ये हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर बच्चों 1 हो जाएगा और ये एल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एल स्क्वायर जब आप निकाल रहे होंगे तो 1 को इधर भेजेंगे तो 2 - 1 करेंगे, 1 आ जाएगा। तो एल बराबर √1, स्क्वायर जब भी उधर जाता है अंडर रूट बनाएगा तो √1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1। यानी लंब का मान कितना हो गया बच्चों 1। ठीक है, अब आप इससे किसकी जरूरत है, कॉस ए से आप निकाल सकते हैं साइन ए। तो यहाँ पे साइन ए निकाल लीजिए, साइन ए। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का वैल्यू बच्चों कितना है, लंब का वैल्यू 1 हो गया और कर्ण का वैल्यू हो गया √2। 1/√2 आपको साइन ए मिल गया, साइन ए मिल गया। अब कॉस बी की जरूरत है तो हम साइन बी से निकालेंगे। साइन बी से कैसे निकालेंगे आई समझते हैं। साइन बी बराबर आपको दिया हुआ है कितना है √3/2, √3/2। यहाँ ट्रायंगल बना लीजिए। अब ये क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो ये हो गया आपका लंब √3, कर्ण कितना हो गया 2। आप आधार निकाल लो। आधार निकालेंगे तो आधार निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो चूंकि आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब कर्ण कितना है आपको 2 दिया गया, 2 का स्क्वायर बराबर ए का मान निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे √3 का स्क्वायर। अब इस सॉल्व कर लो। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 4, ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, 3 आ जाएगा बच्चों। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 इधर आएगा तो 4 - 3 यानी 1 बचेगा। ए स्क्वायर बराबर 1, तो ए बराबर √1 यानी 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसमें आधार 1 हो जाएगा। अब इससे आपको जरूरत किसकी है, कॉस बी की। तो कॉस बी बच्चों निकाल लो। यहाँ पे कॉस बी बराबर हो जाएगा आधार बट्टे में कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण। तो आधार का मान कितना है 1 और कर्ण का मान कितना है 2, 1/2। सारे मान मिल गए आपको। देखो साइन ए कॉस बी निकाल लिया, कॉस ए साइन बी दिया है, तो यहाँ पुट कर दो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। पुट कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे रखते हैं बच्चों। सबसे पहले साइन ए, साइन ए का मान कितना निकाला हमने लंब बटे कर्ण, यानी 1/√2, 1/√2 इंटू, जहाँ कोई चिन्ह ना हो बीच में हमेशा इंटू होता है। कॉस बी का मान, कॉस बी का मान बच्चों कितना आया 1/2, 1/2। बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लगा लो। कॉस ए का मान सवाल में दिया है 1/√2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटू है। साइन बी का मान √3/2, √3/2। सॉल्व कर लो जरा, 1 के कम 1 और यहाँ पे 2 का गुणा √2 से हो रहा है तो 2/2 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा √3 और ये 2/2। सेम नीचे देखो सेम नंबर है तो एलसीएम वही हो जाएगा 2/2। तो ऊपर जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाले नंबर ऐसे ही लिख देंगे चिन्ह के साथ। तो आंसर हो जाएगा 1 + √3/2 √2। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों।
ठीक है, उम्मीद है ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ कॉस ए दिया था, साइन भी दिया था, तो कॉस ए साइन भी तो हमें पता है, दिए गए सवाल में, इनके मान नहीं दिए, मान निकाल लिए, इसमें पुट किया और सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ओके, समझ आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद 17 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये, और लगभग बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हर साल पूछा ही जाता है ऐसा। तो देखो tan थीटा बराबर आपको दिया a बट्टे बी, तो कह रहा है कि सिद्ध करो b sec थीटा बटे में a cosec थीटा इक्वल टू में 1, इसका मान 1 लाना है आपको। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, देखो tan थीटा बराबर a बट्टे बी दिया है, इससे हम निकाल लेंगे sec थीटा और cosec थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चलो कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पे देखो tan थीटा दिया आपको a बट्टे बी, तो tan क्या होता है आप जानते हो, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी tan का मान ये हो गया लंब और आधार का मान कितना हो गया b। अब आपको कर्ण की जरूरत पड़ेगी तो कर्ण निकाल लेते हैं। तो आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार आपको बेस दिया है b, तो b स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, प्लस l का मान कितना है a पे स्क्वायर, ये k स्क्वायर बराबर। अब k बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट, तो अंडर रूट में b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो ये आपका कर्ण का मान हो गया b स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर। अब आपको क्या क्या चाहिए पहले वो निकालो, तो सेक थीटा चाहिए बच्चों। सेक थीटा बराबर क्या होता है आप जानते हो, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यानी कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। अगर आपको कॉस याद है तो सेक भी पता चल जाएगा। कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है बताओ जरा, साइन का। किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन का तो लंब बटे कर्ण, यानी ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। यहाँ पे वैल्यू रख दो। कर्ण का मान कितना है बेटा, अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, और आधार कितना है बी। कर्ण का मान अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, और आधार का मान कितना है यहाँ पे, वो लंब का मान कितना है ए। ठीक है, ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो LHS क्या है आपका, देखो ध्यान से, LHS यहाँ लिखोगे बी सेक थीटा और बटे में ए कॉसेक थीटा, ए कॉसेक थीटा, बी इंटू में सेक थीटा का मान बच्चों कितना है, अंडर रूट में बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर और बटे में बी, पूरे के होल बटे में a इंटू में आपको क्या दिया है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का मान ये है, रखो जरा यहाँ पे b प्लस ए स्क्वायर और अंडर रूट, ये पूरा अंडर रूट में और बटे में a है। यहाँ बच्चों b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, जो बचा देखो वो भी आपस में कट जाएगा। क्या बचा आपके पास, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में बटे में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में, दोनों वैल्यू सेम है तो कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1, ये राइट आंसर हो जाएगा। यही आपको लाना था RHS, तो यहाँ लिख देंगे बराबर में RHS, बराबर में RHS। ओके, तो समझ आ गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 18। देखो बच्चा ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि cos A बराबर 4/5, तो सिद्ध कीजिए tan A बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर sin A बटे sec A। अब ये दोनों साइड आपको बराबर प्रूफ करना है, यानी कॉस दिया है तो आप ये पहले सॉल्व करोगे LHS और RHS, दोनों का मान क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम कॉस से क्या निकाल लेंगे, tan, और साइन और सेक, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे दिया बच्चों आपको cos A बराबर 4/5। कॉस क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, तो यहाँ ट्रेंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रेंगल। आधार का वैल्यू हो गया 4 हो गया, कर्ण का वैल्यू हो गया 5, तो ये कितना आएगा, सबको पता है 3 आएगा, लेकिन करके दिखाना हमको। तो इसको करेंगे कैसे, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, सबको पता है। ये आपको 5 दिया गया, 5 का स्क्वायर, ए का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, एल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस एल स्क्वायर, तो 16 इधर आ जाएगा, तो एल स्क्वायर बराबर 25 माइनस के 16, कितना बचेगा 9 बचेगा। कितना बचेगा 9, एल बराबर अंडर रूट में 9, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3, तो ये आपका 3 हो गया बच्चों, कितना होगा 3। ठीक है, अब आपको तीनों साइड्स पता है तो आप ये आसानी से निकाल सकते हो। तो मान किसका किसका चाहिए, tan A का मान चाहिए, और किसका चाहिए sin A का मान चाहिए, और भैया किसका मान चाहिए sec A का मान चाहिए, तो sec A भी निकाल लो। ठीक है, tan क्या होता है लंब बटे आधार, sin क्या होता है लंब बटे कर्ण, sec क्या होता है कर्ण बटे आधार। ठीक, इसका मान क्या है, लंब का मान 3/4 हो जाएगा। ये लंब का मान है आपका 3 बटे, और ये कर्ण का मान 5 है, ये 3/5 हो जाएगा। कर्ण का मान 5 है और आधार का मान 4 है, तो 5/4। ठीक,
सारे वैल्यू मिल गए। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे, तो LHS सॉल्व करोगे लेफ्ट हैंड साइड, 10a और बटे में दिया आपको 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए। देखो ध्यान से 10a का मान कितना है आपके पास, 10a का मान है 3/4, तो 3/4 रखो कौन 1 प्लस यहाँ पे 10 स्क्वायर है तो इसी का स्क्वायर कर देना, तो 3/4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको क्या मिलेगा, 3/4 ऊपर ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे बच्चों 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है सबको पता है 9, बटे में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ये होल स्क्वायर लगाया यानी 3 का भी है और 4 का भी, इसलिए दोनों का अलग अलग किया है। अब यहाँ पे बच्चों 3/4 ऊपर ऐसे ही है, यहाँ 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 एलसीएम है तो 16 एकम 16 और प्लस 9 एकम 9, ये कितना हो जाएगा 3/4 और बटे में 16 और 9 25 बटे में 16, 25/16। अब बच्चों 4 भिन्न हो तो ऊपर वाली को ऐसे ही रखते हैं और नीचे वाली को पलट के लिख देते हैं, तो 16/25, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 तिया कितना हो जाएगा 12 बटे में 25 एकम 25, यानी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तो आपने 12/25 पाया बच्चों, कितना पाया 12/25। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो यही आना चाहिए, तो राइट हैंड साइड लिख लीजिएगा। ये दिया आपको साइन ए और बटे में क्या दिया सेक ए, बटे में सेक ए। मान रखो साइन ए का मान कितना है बेटा, साइन ए कितना है आपका 3/5 और सेक ए 5/4, तो 3/5 और बटे में 5/4। देखो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 तिया 12 और 5 25, लेकिन आप नहीं समझ पाए तो ऐसे कर लो, 3/5 ऐसे ही रखो ऊपर, 3/5 ऐसे ही रखोगे और यहाँ पे इनटू, ये हो जाएगा 4 ऊपर 5 नीचे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 चौके 12 बटे में 5 5 25, बस यही आपको यहाँ पे आया था, यही सेम यहाँ पे आ गया। आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड, LHS बराबर में RHS। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अच्छे से नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 19 नंबर में कह रहा है, देखो क्वेश्चन ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसान सवाल है। यदि साइन थीटा बराबर 1/2 दिया है तो सिद्ध कीजिए कि 3 sin θ - 4 sin³ θ बराबर में 1, इसके इक्वल टू में 1 लाना है। तो कैसे करेंगे देखना। अब आप में इसमें आसानी क्या है सवाल में, देखो साइन दे करके यहाँ पे साइन के अलावा कोई और फंक्शन नहीं दिया है। अगर कोई और फंक्शन देता तो पहले हमको उसको निकालना होता, तब वहाँ पे मान रखते हैं। यहाँ पे साइन दिया और साइन की टर्म में पूछा गया, तो यही इस सवाल में आसानी है। तो कैसे करेंगे देखना। साइन थीटा का मान यहाँ पे सीधे सीधे पुट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड लिख लो 3 sin θ और माइनस के 4 sin³ θ, 3 sin θ माइनस के 4 sin³ θ, और इसको सॉल्व करके 1 लाना है। तो 3 इंटू साइन थीटा का मान कितना है बेटा 1/2 माइनस 4 इंटू यहाँ पे 1/2 साइन थीटा का मान, लेकिन उस पर क्यूब लगा है, पावर 3 है तो 3 पावर करनी पड़ेगी आपको। यहाँ देखो 3 बन जा 3 और बटे में 2 है तो 2 लिख दो, माइनस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 मिलेगा, कितना मिलेगा 8। काट लो इससे, 4 एकम 4 दूनी 8, ये आपका 3/2 माइनस का 1/2, 1.5 से आधा कम करो तो कितना आता है 1 आता है। नहीं समझ में आया तो एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आएगा, सेम एलसीएम तो ऊपर भी ऐसे ही लिख देंगे, 3 से कम करेंगे तो 2 बटे में 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा बच्चों 1। इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका RHS पार्ट। ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे LHS बराबर में RHS। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोग इस वीडियो में रखेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन बच्चों हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।